ओम शांति। आज 24 अगस्त 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में योगेश्वर बाबा ने विशेष याद पर अटेंशन दिलाते और याद से प्राप्ति बताते याद का आधार बताया कि सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। फिर बाबा ने याद में रहने से अनेक प्राप्तियां बताई। पहला तो बाबा ने कहा याद से ही आत्मा पावन बनेंगी। दूसरा, याद से ही बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले सकेंगे। तीसरा, याद से ही अनेक सारे बंधनों से मुक्त होंगे। चौथा, याद से ही विकर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे। और पांचवा बताया याद से ही सर्व सजाओं से छूट जाएंगे। और छठा बताया कि जितना याद में रहेंगे उतना खुशी बढ़ती जाएंगी। सातवां बताया कि जितना याद में रहेंगे उतना अपनी मंजिल समीप अनुभव करेंगे। आठवां बताया कि याद में रहने से कभी थकावट नहीं होगी। और नौवां बताया कि याद में रहने से बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले सकेंगे। फिर और याद के लिए कहे जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। समझेंगे बस अभी नज़दीक पहुँचे के पहुँचे, कभी थकावट नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं कब मंजिल पर पहुँचेंगे। और 10वां बताया याद में रहने से अनेक विघ्नों से भी बच जाएंगे। और 11वां बताया याद से ही आत्मा को बल मिलता है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बन विश्व पर राज्य करती है। और साथ में उल्हाना देते हुए कहा कि बाबा कहते हैं बच्चे अर्जुन योग में बहुत होशियार नहीं हुए हैं। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए और पुरुषार्थ रह जाए। इसलिए बाबा कहे पुरुषार्थ कर, समय से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। और साथ में बाबा कहे कई बच्चे कहते हैं कि कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। तो बाबा कहे अच्छा बैठ कर याद करो। बाबा कहे आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा कर सकेंगे। संगठन में याद करने से मदद मिलती है। मूल बात है कहाँ भी रहो बाबा के याद में रहना है। सुनते हैं याद में सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आज मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेंगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेंगी। मंजिल समीप अनुभव होंगी। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो, बाबा कहे तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। अर्थात बाबा कहे पुरुषार्थ पूरा पूरा करना है, पूरे वर्षे के अधिकारी बनना है। बाबा कहे मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, संपूर्ण सुख किसको कहते हैं? जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंध का सुख होता है, जो सतयुग में प्राप्त होता है और उसके अधिकारी अभी बनते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है।
और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। बाबा कहे दो बातें हैं, एक तो विनाश सामने खड़ा है यह नहीं जानते, दूसरा अगर जानते भी हैं तो उसके पहले पूर्व तैयारी क्या करनी है यह नहीं जानते। बाबा कहे तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भम्भट मच जाए, देरी नहीं लगेंगी। आगे भी थोड़ी सी बात में कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो, बाबा कहे यहाँ तुम आए ही हो किस लिए? ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। बाबा कहे पहले भी साक्षात्कार होते थे और अब भी अपने को पुरुषार्थ के आईने में देख सकते हो कि हम कितने वर्षे के अधिकारी बने हैं। बाबा कहे सारा मदार है ही याद पर, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेंगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठीक कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो, क्या कहते हैं? बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा ब्रह्मा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राजराजेश्वर राजराजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहे प्राप्ति बहुत ऊंची है और उसके लिए बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? सिर्फ एक बाप को याद करो। बाबा कहे इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो? बाबा कहे तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो? बाबा कहे तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। कहाँ के लिए? नई दुनिया में जाने के। बाबा कहे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के हम है ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं। अर्थात बाबा कहे वर्षा आत्मा को मिलता है, लेकिन जब शरीर धारण करती है तब मिलता है। अर्थात जब सतयुग में आए तब वर्षे के अधिकारी बने। बाबा कहे तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अंदर गुस्सा कहो नफरत कहो इतनी भरी हुई है जो एक दो को मारने काटने की ही बात करते रहते हैं। बाबा कहे बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या?
लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं। यवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से से। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, अर्थात यहाँ तो पुरुषार्थ करना है और एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहे पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाबा का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है, अर्थात चलते फिरते याद नहीं रहती है, तो बैठकर याद में रहो। बाबा कहे याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेंगी। अर्थात संगठन में याद करने से याद का बल मिलता है, क्योंकि वातावरण भी अच्छा बन जाता है। बाबा कहे मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व न आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहाँ सिर्फ एक बात याद रखो। कौन सी? बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की दरकार नहीं। आज बाबा विशेष याद पर अटेंशन दिला रहे हैं कि सब बातों का मूल आधार क्या है? याद। बाबा कहे घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, कौन से? मन मना भाव और मध्याजी भाव। बाबा कहते हैं यह बचपन भूल न जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाबा कहे रोना कब पड़ेगा? अगर बाबा को भुला देंगे तो। बाबा कहे बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बाबा कहे अगर ऐसा सोचते हैं तो उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। तो बाबा कहे मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? अर्थात पुरुषार्थ की मार्जिन भी है, वर्षे के अधिकारी भी बन सकते हैं, तो क्यों नहीं पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए? बाबा कहे स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेंगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में भी नौकर चाकर जाई बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। बाबा फिर अंडरलाइन करा रहे हैं कि थोड़े में ही खुश नहीं होना है, पुरुषार्थ पूरा करना है। बाबा कहे तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बंधे लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठ बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएंगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। पहले से ही कह देते हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। अर्थात बाबा कहे बॉम्ब्स का अहंकार है कि हमारे पास इतने बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो अपना अहंकार दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेंगी भी तो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, टाइम चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, परिवर्तन तुम्हारे लिए रुका हुआ है, तुम तैयार होंगे तब तो परिवर्तन होगा ना।
बाबा कहे पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये सब तो होना ही है, निश्चित है, लेकिन इससे पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहे इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो जो सबका बाप है वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगी। यह इम्तहान पैगाम तो दे सकते हो ना। बाबा कहे याद में भी रहना है और साथ में सबको यह पैगाम भी देना है। बाबा कहे खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेंगी और कोई उपाय नहीं। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि सिवाय याद के और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं कि ऐसे ओकेजन पर भी तुम समझा सकते हो कि पुरुषोत्तम मास मनाते हैं तो सबसे पुरुषोत्तम कौन है, उस पर समझा सकते हैं। बाबा कहे सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। उन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। बाबा कहे ऐसे ऐसे परिचय देना है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा, सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा फिर कितना प्यार से याद पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुम याद में रहो और दूसरों को भी याद में रहने का इशारा दो कि सर्व का सदगति दाता बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे यह समझाना तो सहज है ना, बुढ़िया भी यह सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। बाबा कहे जास्ती बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा।
बाबा कहे ऐसे ऐसे चिंतन करो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? मुझे याद करो तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि वल वल उतरे, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे। बाबा अंतिम समय का सीन विजुअलाइज करा रहे हैं कि ऐसे होगा, कोई मिल नहीं सकेंगे आपस में, बस बाबा की याद में रहते रहते शरीर छोड़ेंगे। जैसी अंत में अवस्था होगी वैसे ही आत्मा की गति होगी। अगर बाबा की याद होंगी तो वल वल नारायण योनि में आएंगे, अर्थात सतयुग में आएंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? बाबा कहे ये भी याद का असूल है। कौन सा? कि अगर प्यार होगा तो याद सहज रहेंगी। बाबा कहे सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहे जिनकी याद से, जिनकी मत से इतनी प्राप्ति होती है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज बाबा का वरदान है, संकल्प वृत्ति और स्मृति में व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प वृत्ति स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। स्पष्टीकरण है, अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। बाबा ने कर्मों की बड़ी गुह्य गति समझाई। पश्चाताप हो गया, माफी मांग ली तो उस विकर्म से, पाप कर्म से छूट जाएंगे? नहीं, बाबा कहे उस कर्म का जो दाग लगा है उसका निशान तो रहेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए अटेंशन देना है कि संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में व्यर्थ व अपवित्र टच न हो। कदम कदम पर सावधानी रहे, तब संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज धारणा के लिए कहा कि पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है और काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएंगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर करो। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहा कि संकल्प में भी किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी तरह से 5 विकारों के अगर वशीभूत है तो संपूर्ण पवित्रता नहीं। इसलिए बाबा कहे जो भी व्यर्थ अपवित्र संकल्प है उसे बाप पर न्योछावर कर दो तो संपूर्ण पवित्र सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।